कांग्रेस को यदि कोई बुरी तरह से घेरने का काम करता है और कांग्रेस पे कड़ा प्रहार करने का कोई काम करता है तो वो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तथ्यों के अनुसार कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं, कांग्रेस को बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या भूलें की और जिसके कारण से देश के लोगों को वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है जिसके वो भागी नहीं थे, जिसके वो भागीदार नहीं थे। भारत विभाजन के समय कैसी विभीषिका थी, क्या हालात थे और कैसे भारतीयों को यानी हिंदुओं को मारा और पीटा गया, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, उसका जब विवरण किया योगी आदित्यनाथ ने तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। लोग जो है उस पुरानी बातों को याद करके ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं कांग्रेस ऐसा ना करे कि एक बार फिर भारत को उसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दे। दरअसल योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने पहले बताया कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बोलते हैं, वो एक पीठाधीश्वर के रूप में बोलते हैं। और जब गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, उनके अंदर भगवान भोलेनाथ की शक्ति होती है और उसी शक्ति के अनुसार वो एक एक शब्द को सत्य बोलते हैं, एक एक वाणी उनकी सत्य साबित होती हुई दिखाई देती है। पहले तो योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि भारत का स्वयं क्या है, यानी भारत कैसे बल बुद्धि विद्या तीनों में एकदम तेज था, प्रखर था। भारत की शक्ति सारी दुनिया में पूरी तौर से हर तरह से शक्ति मजबूत थी और हर कोई भारत की शक्ति और ताकत की तारीफ करता था। भारत के अध्यात्म, भारत के वेद पुराण यज्ञ सभी को पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती थी और वो मानती थी कि हाँ, भारत एक सनातन संस्कृति वाला देश है। और यही कारण था, योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम 16वीं शताब्दी में तमाम आक्रमण हमने झेले, तमाम बार हम पर आक्रमण हुए, लेकिन हमने मुकाबला किया, हम परास्त नहीं हुए, हम गुलाम नहीं हुए। हम हमेशा हमेशा के लिए भारत को खंड खंड बढ़ते हुए हमने देखा नहीं, हमने भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। यानी हमारे जो देश के महापुरुष थे, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के क्रांतिकारी थे, चाहे वो मुगलों से लड़े हों, चाहे वो अंग्रेजों से लड़े हों, उन्होंने देश को कभी बंटने नहीं दिया, उन्होंने देश को खंड खंड होते हुए नहीं देखा। यानी मुगलों का लंबा आक्रमण भारत ने सहन किया, झेला, लेकिन भारत को बंटने नहीं दिया। उसके बाद अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद भी वो भारत को एकजुट बनाए रखें, यानी भारत में बंटवारे की नींव नहीं डाली। लेकिन कांग्रेस के हाथ में जब शासन और सत्ता आई तो कैसे कांग्रेस ने भारत को बांट दिया, कैसे पाकिस्तान के रूप में भारत बटा और बंटने के बाद जो है फिर हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे झंडा आरोहण कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कत्ले आम किया जा रहा था। 1947 में 14 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हुई तो उसके बाद पूरे देश भर में कत्लेआम शुरू हो गया। पूरे देश भर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तमाम जगहों पर हिंदुओं को मारा जाने लगा और करीब करीब 20 लाख से अधिक हिंदू मार दिए गए। आप ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। विस्थापन के समय जिंदा लोगों को मारना, विस्थापन के समय तलवारों से लोगों को काटना, धारदार हथियारों से कैसे लोगों को मारना, इससे बड़ी त्रासदी दुनिया में आज तक कोई नहीं हुई जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुई। योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों को खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को यह बताने का काम किया कि वो जो त्रासदी थी वो इतनी खतरनाक थी, इतनी भयानक थी, इतना भयानक वो मंजर था कि उस मंजर को जिसने भी देखा है वो हर पल हर समय मरता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके शरीर में सिहरन पैदा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में उस त्रासदी की भयावह तस्वीर उतरती है। और उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाने का काम किया। उन्होंने बताया कि सारी विभीषिका को, सारे संकट को, सारे अत्याचार को दरकिनार करके पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायित थे, कैसे वो लाल किला पर ध्वजारोहण करने के लिए ललायित थे।
यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत की दिल्ली की राजगद्दी चाहिए थी। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भारत पर शासन करना चाहते थे। वो भारत के लोगों की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा, सिखों की सुरक्षा, दलितों की सुरक्षा, उसके प्रति उनकी कोई भी संवेदना नहीं थी। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कट जाएं, मर जाएं, तबाह हो जाएं, उनका घर परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाए, इसकी जरा भी चिंता पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो चाहते थे कि किसी भी तरह से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो और शासन सत्ता को संभाले। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कैसे कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता आई तो उसके बाद देश की बर्बादी का आलम शुरू हो गया। देश लगातार बर्बाद होता गया। तमाम तरह के कानून ऐसे लाद दिए गए, ऐसे कांग्रेस की सरकार में ला दिए गए जो हिंदुओं को जीने के लिए, हिंदुओं को सही तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अगर कहा जाए जीने के लिए, वो उनके रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। यानी भारत का देश, हिंदुओं का देश, सनातनियों का देश, उस देश में ही हिंदू अपने आप को अपमानित, अपने आप को वो पतित समझने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार ऐसी स्थितियां करी। सभी को पता है कि कैसे गोरक्षा की रक्षा करते हुए, गौ माता की रक्षा करते हुए, यानी गो हत्या बंद कराने के लिए जब करपाती महाराज जी मैदान में उतरे तो किस तरह से 1966 में गोलियों की बौछार की गई और संतों को मार दिया गया। कैसे नसबंदी के समय साधु संतों को ट्रकों में, गाड़ियों में भरकर किस तरह से उन्हें लाद दिया जाता था, उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी और कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। यानी हर तरफ अगर कांग्रेस की सरकार में कोई मरा है, हर तरफ अगर कांग्रेस की सरकार में मौत के घाट कोई उतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ सनातनी, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। वक्फ बोर्ड में ही देखिए, तमाम परिवर्तन कांग्रेस की सत्ता में हुए, तमाम बदलाव कांग्रेस की सरकार में हुए। अरे तमाम कानून कांग्रेस की सरकार में पारित कर दिए गए, जिससे वक्फ बोर्ड में, यानी देश में, भारत में कोई भी जमीन हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी स्थल हो, यहां तक संसद भवन भी अगर वक्फ बोर्ड के लोग ये कह दे ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर उनका अधिकार है, तो फिर उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड में होगी और कहीं नहीं हो सकती। यानी भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पूरे कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने किया, कांग्रेस की शासन और सत्ता ने किया, और इसीलिए देश कमजोर हो गया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने स्व को जगाते हुए ये बताने की कोशिश की, अरे जो देश बल, बुद्धि, विद्या तीनों में तेज रहा, वो देश कैसे गुलामी की बेड़ियों की तरफ फिर बढ़ता हुआ नजर आता है। वो देश कैसे, उस देश में हिंदू आज भी अपने आप को अपमानित, अपने आप को जंजीरों की बेड़ियों में जकड़े हुए नजर आते हैं। ये सारी कारस्तानी कांग्रेस की रही, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये बताने का काम किया, ये समझाने का काम किया कि अगर आज भी हम नहीं समझे, आज भी हम नहीं संभले, आज भी हमने इतिहास से, अपने अतीत से सीखने की कोशिश नहीं की, तो फिर निश्चित तौर पे हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये बता दिया। कोई भी मुख्यमंत्री इतने स्पष्ट तरीके से, इतने साफ तरीके से बताने का काम नहीं करेगा, इतने साफ तरीके से सनातनियों को जगाने का काम नहीं करेगा जो काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। यानी मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो सनातनियों को, हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। और इसीलिए जब बांग्लादेश में कत्लेआम हिंदुओं पर हुआ तो पहला अगर कोई देश का मुख्यमंत्री बोलने वाला था तो वो योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, नरसंहार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और उन्होंने साफ तौर पर चिताया कि इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये मानिए कि योगी जो बात कह देते हैं, योगी जो के शब्द जो निकल जाते हैं एक बार, वो पत्थर की लकीर साबित होते हैं, और निश्चित तौर पर परिणाम जो है बांग्लादेशियों को भुगतना पड़ेगा। खैर, आते हैं उसी बात पर जो बात योगी ने पहले कही कि कांग्रेस ने कैसे देश को बर्बाद किया है, कैसे विभाजन के समय हिंदू कटते रहे, हिंदू लूटते और पिटते रहे, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी तरह से हिंदुओं को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को संभालने की कोशिश की। तो आज अगर देश बट रहा है जातियों में,
आज अगर देश खंड खंड जातियों में फिर बिखरता जा रहा है, जैसा विपक्ष चाह रहे हैं, जैसे विपक्ष की मंशा है, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तमाम दलों की ये मंशा है, उस मंशा को अगर सनातनियों ने पूरा कर दिया, उस मंशा को अगर हिंदुओं ने पूरा कर दिया, यानी खंड खंड जातियों में बढ़ते चले गए, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुओं के लिए फिर रहने के का कोई स्थान नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी। दुनिया में कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों के 57 देश हैं। आप समझिए 57 देश हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, एक भी आवाज उठाने वाला हिंदुओं का नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पे नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि हिंदू काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है। लेकिन दुनिया के सहिष्णु लोग जो बनते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, जो बात बात पर आवाज उठाते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के मामले पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। यानी विश्व को भी अगर नसीहत देने का कोई काम करता है तो वो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये जता दिया, ये बता दिया है दुनिया के लोगों को कि आज बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, उनके साथ आप खड़े नहीं हो, उनके इस विभीषिका के समय आप आवाज नहीं उठा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जब विश्व में, दुनिया में त्रासदी मचेगी, जब लोग जो है इस्लामिक देशों पर हमले करेंगे, जब लोग जो है इस्लाम से पूरी तरह से एकदम से तबाह होते हुए नजर आएंगे, और जब इस्लाम के लोग मारे जाएंगे, तब उन्हें समझ में आएगा, तब वो समझेंगे कि हाँ, मानवीयता क्या होती है, मानवाधिकार क्या होता है, और कैसे, किस तरह से किसी पर अत्याचार जब कोई करता है और उसका दर्द झेलना पड़ता है, तो वो दर्द कितना